भाषाओं के नाम। अब इनसे पूछा जाए कि जिन नामों को तुम कह रहे हो जपना है, ये बने कब थे, ये बने कैसे? जब आदि मानव था। आदि मानव का नाम सुना है ना? आदि मानव 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ाया जाता है उसके बारे में। तो आदि मानव जब था तो कौन से कपड़े पहनता था, कौन सी भाषा बोलता था, कौन से घरों में रहता था? एक जानवर की तरह जीवन था उसका। कोई कपड़े नहीं पहनता था, नंगा घूमता था, कोई अक्षर नहीं बोल पाता था, कोई भाषा नहीं थी, क्योंकि अक्षरों की खोज ही नहीं करी थी। खाने पीने का कोई होश नहीं था, जानवरों की तरह शिकार करता था, मिल गया नहीं तो भूखा सो रहा बेचारा। उस वक्त कोई राम का नाम भी नहीं था, अल्लाह का नाम भी नहीं था, वाहेगुरु का नाम भी नहीं था, कबीर का नाम भी नहीं था, गॉड भी नहीं था। उस वक्त कोई नाम था ही नहीं। धीरे 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 आदि मानव ने सबसे पहली खोज क्या करी? आग की खोज करी, अग्नि। कैसे खोज करी? पत्थर से पत्थर टकरा के, रगड़ के वहां से अग्नि प्रकट करी। पहली खोज अग्नि थी, जो सबसे महत्वपूर्ण खोज बनी। आज तक वो काम आ रही है। अगर आदि मानव वो ना खोजते तो आज आग ना होती हमारे पास। उन्होंने खोजी, इसलिए आगे से आगे बुद्धि विस्तार होता चला गया। धीरे धीरे मांस को पका के खाने लगे, उसी आग से जानवरों को डराने लगे, जीवन थोड़ा आसान हो गया। धीरे 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 अक्षरों की खोज हुई। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे उन्होंने हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा के अक्षर खोजे। जो इंग्लैंड में, अमेरिका में आदि मानव थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अक्षर खोजे। हमारे भारतवासियों ने 52 अक्षर खोजे, संस्कृत भाषा के 52 अक्षर हैं। और अंग्रेजों ने कितने खोजे? कितने अंग्रेजी के अक्षर? 26। यानी हमसे आधे खोज पाए बेचारे। उनकी बुद्धि कितनी थी? हमसे आधी। हमने 52 खोज लिए, उन्होंने बेचारों ने 26 पे अटक गए, उसके आगे ना खोज पाए। तो धीरे धीरे और भी देशों में जो आदि मानव थे, चीन के चाइनीज भाषा खोज बैठे, जापान के आदि मानव जापानी खोज बैठे, ताइवान के ताइवानी खोज बैठे, रूस के रशियन खोज बैठे। अलग 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 भाषाएं, अलग अलग अक्षर, हर प्रकार के आदि मानव ने खोज लिए। अभी भी ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी आदि मानव जीते हैं। कपड़े नहीं पहनते, तीर कमान लेके चलते हैं, शिकार करते हैं। आज भी आग माचिस से नहीं जलाते, पत्थरों से जलाते हैं। कौन से देश में रहते हैं वो लोग पता है? अफ्रीका में। YouTube में सर्च करोगे अफ्रीका के जंगली लोग, और देखो वहां पर ना अंग्रेजी आती, ना हिंदी आती, ना कोई और लैंग्वेज आती है, हुआ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्षर की खोज ही नहीं करी अभी। बस उतनी आवाजें निकालनी सीख ली जितने से उनका काम चल जाए। वो अभी भी आदि मानव ही हैं। उनको कम से कम 1000 साल लग जाएंगे हम तक पहुंचने में। तो ऐसे ही सारे आदि मानवों ने अपनी अपनी भाषाओं के अक्षर खोज लिए। उसके बाद काम शुरू हुआ नाम बनाने का। हमारे आदि मानवों ने जो कुछ देखा, पेड़, हाथी, शेर, सांप, कुत्ता, बिल्ली, सबका एक नाम रखना शुरू कर दिया। पेड़ को देख के समझा दिया लोगों को कि ये क्या है? पेड़। आवाज निकाल के पेड़ समझा दिया। जब भी मैं पेड़ बोलूंगा तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। शेर, जब भी मैं शेर बोलूंगा तो इस शेर की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे धीरे 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 जो भी चीजें आंखों से दिखाई दी उनके नाम रख दिए गए। और जो नाम रखे गए आज तक वही नाम चल रहे हैं।
हम जो अपने स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं सीखने के लिए, वही नाम सिखाए जाते हैं जो आदि मानव ने रखे थे। नहीं तो बता दो तुमने या तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे दादाजी ने कोई किसी वस्तु का नाम रख पाया अलग से? कोई ना रख पाया। पानी को आज भी पानी कहते हैं, पानी ही कहते हैं। जिधर जल कहते हैं जल ही कहते हैं, जिधर वाटर कहते हैं वाटर ही कहते हैं। यानी जो अक्षर खोजे जा चुके हैं हमें वही पढ़ाए गए हैं। हमें यह अधिकार नहीं दिया कि कबूतर का तुम कोई और नाम रख लो, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्षेत्रीय भाषा में कुछ अलग अलग नाम रखे होते हैं, वो भले बोले जा सकते हैं, लेकिन जब भाषा की बात आएगी हिंदी, तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर तुम्हें कबूतर बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम में अपने क्षेत्रीय भाषा का कुछ नाम रख दो, वहां पर लिख दो, तो नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो इसी प्रकार अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों से नामों की खोज हुई, नामों से तीन लोक में जो कुछ भी दिखाई दिया उसका नाम रख दिया। अच्छी बात है, बहुत आसान कर दिया काम। काली मिर्च का नाम काली मिर्च रख दिया, धनिया का नाम धनिया रख दिया, हल्दी का नाम हल्दी रख दिया। नहीं तो अगर किसी दुकान में तुम्हें भेज दिया जाए कि बिना नाम बोले 30-40 प्रकार के मसाले लेके आओ, कैसे इशारे करोगे उसको? क्या चाहिए? तुम समझा के थक जाओगे, उसको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि हर चीज का एक नाम रख दिया गया, आसान हो गया जीवन। फटाक से गए भैया काली मिर्च देना, फटाक से गए लौंग देना, इलायची देना, हींग देना, बस तुम्हारे मुंह से निकले सही आवाज, उसके कान में पड़े सही, एकदम समझ जाएगा क्या बोला इसने। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया में ये सिखा दिया गया है। जो चीज तुम सीख रहे हो वही सामने वाला भी सीख के बैठा है, इसलिए ये जीवन बहुत आसान हो जाता है। अब यहां का आदमी चीन चला जाए, अब वहां सब्जी लेने जाए, वहां जाए मसाले लेने, अब देखो जितना ज्ञान तुम्हें दिया गया, जो तुम पढ़े लिखे यहां पे हो, वो सब जीरो हो जाएगा। वहां की सारी भाषा ही बदल जाएगी, तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कि वहां कुत्ते को क्या कहते हैं, बिल्ली को क्या कहते हैं, सुअर को क्या कहते हैं, मिर्च को क्या कहते हैं, धनिये को क्या कहते हैं, अदरक को क्या, पूरा जीवन जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है भाषाओं का महत्व। अच्छी बात है कि अक्षर बने।